हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जोनी कुमार और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं या फिर भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है, भौतिकी कहलाती है, अर्थात भौतिक विज्ञान कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा एवं इनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है। अर्थात इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पदार्थ एवं ऊर्जा, पदार्थ, ऊर्जा और इन दोनों के मध्य जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे भी भौतिकी कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान की बेसिकली हमारे पास दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान जिसको मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लासिकल फिजिक्स, जिसे चिरसम्मत भौतिकी भी कहा जाता है। सेकेंड इज मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। क्लासिकल फिजिक्स अर्थात 19वीं सदी से जो पहले की फिजिक्स है, भौतिकी है, उसको क्लासिकल फिजिक्स कहा गया है और 20वीं सदी की जो फिजिक्स है उसको आधुनिक फिजिक्स कहा गया है। अब क्लासिकल फिजिक्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। फर्स्ट इज यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स, जिसमें मोशन और किसी पदार्थ के कणों का अध्ययन किया जाता है, वो उसके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है, यांत्रिकी कहलाता है। सेकंड इज ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंतर्गत ऊष्मा का उत्पादन, ऊष्मा का संचरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। थर्ड इज ध्वनि एवं तरंग गति, जिसमें ध्वनि एवं तरंग गति अर्थात साउंड एंड वेव मोशन, जिसके अंतर्गत तरंग की गति और ध्वनि का उत्पादन और संचरण का अध्ययन किया जाता है, ध्वनि एवं तरंग गति कहलाता है। फोर्थ इज ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के उत्पादन, संचरण एवं संसूचन अर्थात डिटेक्शन का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कहलाता है। विद्युत चुंबकत्व
विद्युत चुंबकत्व, अर्थात जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा विद्युत चुंबकत्व कहलाती है। अब बात करें मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स अर्थात क्वांटम भौतिकी, जिसमें सूक्ष्म कणों एवं नाभिकीय कणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। एंड सेकंड इज परमाणु भौतिकी अर्थात एटॉमिक फिजिक्स। इसके अंतर्गत परमाणु की संरचना एवं विकिरण का अध्ययन किया जाता है, परमाणु भौतिकी कहलाता है। थर्ड इज नाभिकीय भौतिकी मीन्स न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंतर्गत नाभिकीय संरचना तथा नाभिकीय कणों का अध्ययन किया जाता है, नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। एंड फोर्थ इज आपेक्षिकता का सिद्धांत। आपेक्षिकता का सिद्धांत, आपेक्षिकता का सिद्धांत मीन्स जिसके अंतर्गत उच्च वेग से गतिमान कणों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा आपेक्षिकता का सिद्धांत कहलाती है। नेक्स्ट इज संघनित पदार्थ, जिसके अंतर्गत संघनित अर्थात कंडेंस मैटर, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों एवं स्थूल कणों का अध्ययन किया जाता है, संघनित पदार्थ कहलाता है। अर्थात जैसे नैनो टेक्नोलॉजी इज an example of this branch. Now we going on the fundamental quantities, the fundamentals of physics, अर्थात भौतिक राशियां। भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके। भौतिक राशियां अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज जिन्हें हमें नापा या तोला जा सकता है, जिन्हें नापा या तोला जा सकता है, वे सभी क्वांटिटीज अर्थात राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां मेनली मात्रक और मापन के आधार पर दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज मूल राशि। फर्स्ट इज मूल राशियां अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज जो राशियां प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है, अर्थात जिन्हें दूसरी किसी राशि की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, अगर आपको मान लीजिए एक आयत है, उसकी आपको लंबाई मेजर करनी है, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट स्केल लेंगे और उसको मेजर कर लेंगे। तो इसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की या फिर किसी अदर राशि की रिक्वायरमेंट आपको नहीं हुई है। तो अर्थात ये आपने क्या किया, डायरेक्ट स्केल लिया, उसको मेजर किया, तो किसी अन्य राशि की इसमें आवश्यकता आपको नहीं हुई। तो इसलिए लंबाई क्या होती है? आपकी मूल राशि होती है। तो दोबारा हम देखेंगे कि मूल राशियां होती क्या है, जिन्हें किसी दूसरी राशि की सहायता से प्राप्त न किया जा सकते, जो अपनी प्रकृति की अवस्था में पाई जाती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। एंड सेकंड इज व्युत्पन्न राशियां अर्थात ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज मतलब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ड्राइव अर्थात दूसरे की सहायता से प्राप्त की गई। मीन्स व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की गई राशियों को ही हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। मान लीजिए अब हमें यही आयत हमारा है, इसका अब हमें अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अक्षेत्रफल। तो आयत का अक्षेत्रफल क्या होता है?
लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें दो मूल राशियों की सहायता से क्या मिला है? आयत का अक्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें किससे मिला है? दो मूल राशि, यानी लेंथ, अगर लंबाई को देखें वो भी क्या है? आपकी मूल राशि है, और चौड़ाई भी लेंथ ही है, यानी लंबाई है, वो भी आपकी मूल राशि है। तो दो मूल राशियों की सहायता से आपको क्या मिली है? एक नई राशि मिली है, अक्षेत्रफल। तो अर्थात अक्षेत्रफल आपकी कैसी राशि है? तो अक्षेत्रफल आपकी व्युत्पन्न राशि है। नेक्स्ट चीज, अगर हमें इसका मान लीजिए कोई एक क्यूबॉइड है, अर्थात एक घनाभ है जिसका हमें आयतन निकालना है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है LBH, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। अब तीन मूल राशियों से मिलकर हमें एक नई राशि मिली है, अर्थात आयतन। तो आयतन भी आपकी कैसी राशि हो जाती है? वो भी आपकी ड्राइव क्वांटिटी, अर्थात व्युत्पन्न राशि हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जिन राशियों को किसी अन्य राशि की सहायता से, अर्थात मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वे राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अगेन डिवाइड करते हैं अब राशियों फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज, अर्थात अदिश राशियां। अदिश राशियां अर्थात स्केलर क्वांटिटी, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, या फिर कह सकते हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे आप 5 kg शुगर दे दीजिए, यानी चीनी दे दीजिए। तो 5 kg, दैट मीन्स 5 यहां पे इसका परिमाण है, और केजी जो है इसकी यूनिट, अर्थात मात्रक है। तो किसी भी क्वांटिटी को बेसिकली डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक परिमाण और दूसरा मात्रक। परिमाण उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करता है, और मात्रक डिनोट करता है उसके बेसिक यूनिट को। अर्थात यहां पे हमारे पास देखिए सिर्फ 5 kg में आपके पास परिमाण है, लेकिन यहां पे दिशा का कोई निर्देश इसमें नहीं हुआ है कि आपको किसी दिशा से लेना है, या ऐसा कुछ इसमें नहीं है। तो अर्थात जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती है। अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे कि मैंने बताया था कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वे राशियां अदिश राशियां अर्थात स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। एंड सेकंड इज सदिश राशियां। सदिश राशियां अर्थात वेक्टर क्वांटिटीज, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात सदिश राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है।
उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है? जिनके साथ परिमाण के साथ साथ जिन्हें दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में जो चली गई दूरी है उसे क्या कहते हैं? विस्थापन। अगर हम किसी निश्चित डायरेक्शन में कह दे कि आपको उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाना है, या फिर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाना है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी अनदर पर्टिकुलर पॉइंट के बीच आपको मोशन करना है, ठीक है, तो ये आपका जो होता है वो कहलाता है विस्थापन। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चली गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि यहां पे मैंने कहा है कि उत्तर दिशा में आपको 5 किलोमीटर चलना है, यानी 5 किलोमीटर, और साथ में डायरेक्शन दिया गया है उत्तर। तो इसमें यहां पे आपको उत्तर दिशा दी गई है और 5 किलोमीटर गिवन है। तो 5 किलोमीटर अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो यह आपका कहलाएगा सदिश राशि। तो यानी 5 तो आपका परिमाण हो जाता है और उत्तर आपकी दिशा दी गई है। तो जिस क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट, अब बात करें सदिश राशि और अदिश राशि के आधार पर मात्रक भी, जैसे हमने बताया था अभी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती है, तो उसी के आधार पर मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि अभी मैं बता चुका हूं आपको कि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है, एक परिमाण और दूसरा मात्रक। तो हमारे पास मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज मूल मात्रक। मूल मात्रक अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स जैसे कि हम नाम से भी समझ में आ रहा है कि मूल, तो मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। जैसे अभी हमने बताया कि लंबाई आपकी कैसी राशि है, तो लंबाई आपकी जो राशि थी वो मूल राशि थी, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है एमकेएस पद्धति में मीटर। तो यानी लंबाई आपकी मूल राशि है और मूल राशि का जो मात्रक है वो भी क्या कहलाता है? मूल मात्रक। नेक्स्ट इज व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक अर्थात व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ड्राइव्ड यूनिट। लाइक जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती है, जैसे अक्षेत्रफल। तो अक्षेत्रफल हमें कैसे मिला था? लेंथ इंटू आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अर्थात लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है और चौड़ाई भी एक लंबाई ही है तो इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो दोनों को अगर हम निकालते हैं तो यहां से हमें मिलता है मीटर स्क्वायर, अर्थात अक्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमने निकाला था घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हमने निकाला था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहां से हमें लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर और ऊंचाई के लिए भी मीटर इसका मात्रक होगा। तो हमें यहां पे आयतन का जो मात्रक मिलेगा वो होगा मीटर क्यूब। तो यहां से हमें पता लगता है कि व्युत्पन्न मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहा जाता है, तथा व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। नेक्स्ट इज लंबाई, सॉरी दूरी। नेक्स्ट इज दूरी। दूरी अर्थात डिस्टेंस किसे कहते हैं? किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई, किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, अर्थात डिस्टेंस। किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में तय किए गए पथ की
लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने घर से चलता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वो अपने लेफ्ट में मुड़कर फिर 4 किलोमीटर चलता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है। तो हमने क्या लिखा है कि तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए से ए से बी, फर्स्ट वो स्टार्ट किया था ए से और सेकंड वो 5 किलोमीटर चलने के बाद पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। तो ए टू बी उसने कितना चला है, 5 किलोमीटर। और फिर उसने लेफ्ट में मुड़ने के बाद वो मान लीजिए पॉइंट सी पे पहुंच जाता है और वहां तक उसने चला है 4 किलोमीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस यानी लंबाई अगर कवर की है वो कितनी हो जाएगी, 5 + 4 = 9 किलोमीटर। तो जैसे कि हमने बताया था कि तय किए गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। तो ए से सी तक पहुंचने में उस व्यक्ति ने टोटल 9 किलोमीटर लंबाई अर्थात दूरी तय की है। अब नेक्स्ट इज विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को या तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब ए टू सी, अब नियरेस्ट ये इसका इनिशियल पॉइंट था जहां से उसने स्टार्ट किया था और ये इसका फाइनल पॉइंट था जहां पे उसने अपनी जर्नी को एंड किया था। अब इनके बीच की अगर मैं न्यूनतम डिस्टेंस देखता हूं तो वो क्या होती है, ए टू सी। तो ए टू सी जो आपकी डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन। अर्थात किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि दो डेफिनेशन आपको बताई गई। फर्स्ट इज किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं और सेकंड इज किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो यहां पे जो आपका विस्थापन होगा, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट मैंने बताया था आपको ए है और फाइनल पॉइंट आपका सी है। तो ए टू सी जो मिनिमम डिस्टेंस है, तो अगर हम ए को और सी को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिनिमम डिस्टेंस मिलता है। तो ए टू सी इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन। आशा करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और पॉजिटिव सोच के साथ नित्यम क्लासेस के साथ बने रहे, अपना भरोसा बनाए रखें, पॉजिटिव सोच को डेवलप करें। क्योंकि निगेटिव सोच अगर आपके पास रहेगी तो निगेटिव सोच आपको डेवलप नहीं होने देगी। अर्थात स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव पर्सन बिकॉज दे हैव प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।